पूरा भय और आतंक का माहौल है सिमरिया में 5 वर्षों में। शिलान्यास के अलावा कोई काम तो हुआ नहीं है। अभी वर्तमान विधायक हैं, इन्होंने काफ़ी लूट खसोट मचाई हुई है आतंक के साथ साथ। अभी तक इतिहास में पहली बार हो रहा है ऐसा कि छोटे छोटे व्यापारियों से पैसे लिए जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IBC 24 में। आज जो विधानसभा की चुनाव की तारीख नज़दीक आ गई हैं और आज हम मौजूद हैं रीवा ज़िले की सिमरिया विधानसभा में। सिमरिया विधानसभा के बारे में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई नहीं बल्कि अभय मिश्रा और KP त्रिपाठी वर्सेस चल रहा है। और यहाँ पे ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जल्दी ही मतलब काफ़ी कम समय के अंदर ही लगभग 2-4 महीने के अंदर ही एक दल से दूसरे दल में आने जाने का माहौल लगातार बनता रहा है। अब यहाँ की जनता क्या चाहती है, यहाँ के वोटर्स क्या चाहते हैं, यहाँ का जो 5 साल का कार्यकाल रहा कैसा रहा, उनका जो बीजेपी के यहाँ पे सिटिंग MLA थे, विधायक थे, उनके कार्यकाल से यह लोग कितना संतुष्ट हैं या फिर नहीं है। अब आने वाले विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसमें क्या मुद्दे होंगे जिन पे ये लोग वोट करने वाले हैं। कुछ ये सिमरिया विधानसभा के वोटर्स हमारे बीच में हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार क्या माहौल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवनीश त्रिपाठी है। इस बार सिमरिया विधानसभा में क्या है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? जो कार्यकाल अभी तक था उससे क्या आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं, पूरा भय और आतंक का माहौल है सिमरिया में। 5 वर्षों में बहुत सारे फर्जी लोगों के ऊपर मुकदमे लगवाए गए, प्रताड़न अभी। और इनके भाजपा के खुद कार्यकर्ता इनसे संतुष्ट नहीं। यहाँ भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई ही नहीं बची, यहाँ न्याय और अन्याय की लड़ाई है और जनता इस बार न्याय करके रहेगी। अभय मिश्रा जी को विधायक निश्चित रूप से यहाँ बना के रहेंगे हम लोग। जो ये 5 साल का कार्यकाल रहा, कुछ विकास क्योंकि सरकार बीजेपी की थी और बीजेपी के यहाँ पे विधायक भी थे, तो कितना कुछ विकास हुआ? कागजों में विकास हुआ है, मेरे पास प्रूफ भी है उसका। कागजों में विकास हुआ है, वेंडरशिप के नाम पे पैसा निकाल के सब पूरा दलाली का काम हुआ है यहाँ पे जी। कागज में रोडें बनी हैं और जमीन पर एक तगाड़ी मुरुम नहीं पड़ी, ना मिट्टी। ये विकास है। इस बार निश्चित रूप से अभयमय है सिमरिया। और अभी भी मेरे साथ में 130 लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, वो आपके सब सामने खड़े हैं, मेरे साथ सदस्यता ले रहे हैं जी। यहाँ पे सदस्यता लेने का दौर चालू है और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार द्विवेदी नाम है। क्या है, विधानसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आ चुकी है, वोटिंग करने वाले हैं आप लोग, क्या है, कितना कुछ विकास हुआ है? विकास तो आप देख ही रहे हैं सिमरिया में। जो विकास है 10 साल पहले का विकास है। अब 10 साल के बाद ही 5 साल में तो कोई भी एक पत्थर शायद कहीं रखा नहीं गया होगा। सिर्फ शिलान्यास के अलावा कोई काम तो हुआ नहीं है। जहाँ भी हुआ शिलान्यास हुआ है, बस नारियल फोड़े और एक बोर्ड लगवा दिए, इसके अलावा कोई विकास नहीं है। और जो विकास हुआ है जल जीवन मिशन का, वो विधायक जी का रहता ही नहीं है। वो जल निगम का है, वो सब काम ऊपर के आते हैं। हमें भूमि पूजन माननीय विधायक जी जरूर कर देते हैं उनका, जो कि विधायक निधि का काम है ही नहीं है। विधायक निधि से कोई काम नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में। जब हम आते हैं, आपके चौरा हमारा गांव है, सतनी चौरा, शाहपुर मंडल का है, तो वहाँ पे तो एक भी लोगों को शिक्षा अनुदान मेरे हिसाब से किसी को मिली नहीं है, जो विधायक निधि से मिलती है। इसलिए पूरी जनता इस बार परिवर्तन के मूड में है कि परिवर्तन अपने को करना है और अभय मिश्रा को जिताना है। और भी कुछ लोग हैं, आपका क्या मानना है, क्या होना चाहिए? जी, मेरा मानना ये है कि ये जो अभी वर्तमान विधायक हैं, इन्होंने काफ़ी लूट खसोट मचाई हुई है आतंक के साथ साथ। कई सारे इनके पटांग काम धाम हैं, है ना। और जनता तो पूर्णतः बदलाव चाहती है। जनता मतलब ये चाह रही कि बदलाव हो, नए विधायक माननीय अभय मिश्रा जी, है ना, बने और हमारे क्षेत्र का, पंचायत का, खास तौर पर सिमरिया का विकास हो। बस यही है। और भी कुछ लोग हैं, कितना कुछ विकास हुआ है सिमरिया में? विकास के नाम से तो कोई सब आश्वासन है, केवल घोषणा है। एक कैंची और फीता स्वयं जेब में डालते हैं ये करने के लिए, केवल विकास के नाम के मतलब जुमलेबाजी वाला। विकास होता तो क्या यह स्थिति दिखाई देती जो आज सिमरिया 69 में दिखाई दे रही है। जनता माने दुआ कर रही है कि एक बार किसी दूसरे को ले आके ये सिमरिया विधानसभा आतंक मुक्त हो जाए। बच्चे भी रोते हैं तो बोलते हैं कि कहीं देखना कि वर्तमान विधायक ना आ जाए, ऐसा डर है लोगों के बीच में। ऐसा डर क्यों है, वजह क्या है? वजह ये है कि ये 5 साल केवल 1825 दिन जो होते हैं एक पंचवर्षीय में, उसमें केवल ये लड़ाने भिड़ाने का काम किए हैं। और टेलर जो जैसा है
केवल व्यक्ति विशेष की ये विधायक थे। विधायक निधि ऐसे लोगों को दिया गया है जो वास्तविक पात्र माने नहीं है, अच्छे बड़े बड़े लोग हैं। स्वेच्छा निधि एक ऐसी विधायक निधि होती है जो किसी अपात्र पात्र व्यक्ति को दिया जाता है, जो माने पाने के योग्य में होता है उसको दिया जाता है, ना कि एक सक्षम व्यक्ति को विधायक निधि नहीं दिया जाता है। काफ़ी सारे मुद्दे हैं और भी कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनकी राय लेते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है। जी, इस बार तो देखिए क्या है कि जो 5 साल बीत गया, लोगों में इतना ज़्यादा भय था, इतना लोग डरे हुए थे। एक्चुअली क्या है कि हमारा नगर पंचायत, हम नगर पंचायत से बिलोंग करते हैं, हमारा नाम अंकित शुक्ला, हम नगर पंचायत के रहने वाले हैं। ये नगर पंचायत क्या होता है, विधायक जब चुना जाता तो वो फिर सब मतदाताओं को होता, लेकिन ये विधायक ये पता पहले करते कि हमारा वोट कौन दिया कौन नहीं दिया। उनको तो वोट सब मान लीजिए किसी ने नहीं दिया, अच्छा ये हमको वोट नहीं दिया, चलो इसको मारो, इसको फर्जी मुकदमे में फंसाओ। दूसरी चीज़, इतना ज़्यादा आतंक है इनका, सिमरिया नगर पंचायत में बाजार बैठ की सीएमओ एक आते हैं, वो बोले कि भैया हम बाजार बैठ की नहीं करा सकते विभागीय, इसमें टेंडर पड़ेगा, इसके बाद होगा। बोले नहीं, उसके साथ बदतमीजी करते हैं। सीओ जनपद सिरमौर, उसने नहीं निकाला बिल, उसके साथ मारपीट हुई। ऐसे ये बाजार बैठकी का मैटर फंसा हुआ था। मैहर से सीएमओ आए हुए थे दुबे जी, उनके साथ ये रात में उनके छर्रे जाके उसके घर में जहाँ पे वो निवास बनाए हुए थे, वहाँ पे उन लोगों ने उनके साथ बदतमीजी की। बोले कि यहाँ बाजार बैठकी इनको देने चाहिए अपराधियों को। जो एक बात बता दूं, ये किसान जो छोटी छोटी बगिया लगाते हैं, वो 100 रुपये की सब्जी लेके मार्केट जाते हैं बेचने के लिए, जिसमें 50 रुपये उनसे नगर टैक्स वसूल लिया जाता है। वो अभी तक इतिहास में पहली बार हो रहा है ऐसा कि छोटे छोटे व्यापारियों से पैसे लिए जाते हैं। और रही बात इनकी मारपीट, आए दिन आतंक का पर्याय। बता दे कौन सा विकास हुआ कोई ग्राम पंचायत में, सिर्फ नरेगा का भूमि पूजन। और मुझे याद में कभी भी बाबा पर पाजा बाबा के ज़माने में जो काम हुए होंगे उनके लोकार्पण, और आने वाली पीढ़ी के ज़माने तक के भूमि पूजन, ऐसे इन्होंने किया है काम। और ज़बरदस्ती सरपंच सेक्रेटरी के ऊपर दबाव बना के फर्जी भुगतान करवाया इन्होंने। फर्जी भुगतान जो सरपंच सेक्रेटरी ना करे उनके खिलाफ कार्रवाई, उनका वित्तीय प्रशासनिक सब समाप्त करके उनको जनपद अटैच किए करते थे। बस इनकी ऐसी कार्यप्रणाली थी यहाँ पे। तो ये सिमरिया विधानसभा के मतदाता थे, वोटर्स हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो इनका कार्यकाल रहा अभी तक का, जो सिटिंग एमएलए थे यहाँ पे भाजपा के थे केपी त्रिपाठी, उनसे ये संतुष्ट नहीं है। अब हालांकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वोटिंग की डेट पास आ रही हैं, जैसे जैसे वोटिंग नज़दीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक दल अपने जो हैं तो एक्टिव हो रहे हैं, और साथ ही कुछ लोग जो दूसरे दल के हैं तो दूसरे में शामिल हो रहे हैं, और जो जहाँ पे असंतुष्ट हैं तो वो दूसरी जगह पे जा रहे हैं। अब ये तो निश्चित हो पाएगा चुनाव के बाद ही कि किसकी सरकार बनने वाली है और कौन जीत रहा है। लेकिन यहाँ की अगर बात की जाए सिमरिया विधानसभा की, तो अब यहाँ के वोटर्स जो हैं, अभी उनसे बात हमने किया और उनसे यही जानने को मिला कि यह संतुष्ट नहीं है, जो कार्यकाल अभी तक का था उससे संतुष्ट नहीं है। IBC 24 के लिए रीवा से राजीव पांडे।